अस्सलाम वालेकुम। दिस वीडियो इज़ ओनली बीइंग मेड फ्रॉम एजुकेशन पर्पस। अगर आप कुवैत देश में रहते हैं तो ट्रैफिक नियमों में बहुत सा बदलाव किया गया है और आप सभी लोगों को ये जानना ज़रूरी है और आपको कैसे मुखालफा देना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आपको वीडियो पूरा ज़रूर देखना पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर आप कुवैत देश में ड्राइविंग करते हैं या आप ड्राइवर हैं तो आपके लिए ये स्पेशल है। आपके लिए पूरी वीडियो देखना और समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं कुवैत देश के हवाले से मुखालफा कितना आपको कब और कहां देना पड़ सकता है, कौन सी गलती करते हैं तो आपको मुखालफा पे करना पड़ेगा और आपको जेल भी हो सकती है। ये वीडियो मैं एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूं। किसी भी तरह का कोई भी बदलाव होता है या कोई भी मुखालफे में चेंजिंग होती है या कोई भी सिस्टम होता है तो वो काम मेरा नहीं है, ना ही आपका काम है, क्योंकि कानून सरकार बनाती है। इसलिए जो अपडेट आ रही है मैं उस अपडेट के आधार पर आपको अपडेट करूंगा और आपको इस वीडियो में मुखालफे से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अगर आप कुवैत देश में रहते हैं या इन फ्यूचर आने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख ले और मुखालफे का सिस्टम पूरा ज़रूर समझ ले, नहीं तो ज़रा सी गलती में आपको जेल और आपको मुखालफा भी झेलना पड़ सकता है, वो भी ज़्यादा अमाउंट में। क्योंकि जो मुखालफा आपको पहले से नॉलेज थी वो 2020 में आज के बाद वो अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि आज की डेट में मुखालफे में क्या चेंजिंग की गई और कौन से नियम कानून ट्रैफिक रूल्स चेंज हुए हैं। तो जानते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुवैत शहर 22 सितंबर 2020 के आधार पर सरकार ने नेशनल असेंबली को 1976 के ट्रैफिक कानून नंबर 67 के संशोधन का हवाला दिया, जिसमें ट्रैफिक कानून के उल्लंघन करने वालों के लिए कड़ा सजा का प्रावधान है। नए यातायात कानून में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन में 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास और 500 से अधिक दिनार नहीं और 200 से कम किसी भी व्यक्ति के लिए जो किसी भी के कृत्य को करने के लिए कम नहीं है। लाल बत्ती को पार करना, लापरवाह ड्राइविंग करना जो खतरे में रहता है या दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, सड़कों पर दौड़ना, निर्धारित स्थानों के बाहर तेज गति से गाड़ी चलाना या ड्राइविंग करना, राजमार्गों या राउंड अबाउट पर यातायात के प्रवाह के खिलाफ ड्राइविंग करना, ड्राइविंग करते समय हाथ से पकड़े हुए फ़ोन के साथ बोलना, बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना या आपके पास जो गाड़ी है उसमें आप ऑथराइज्ड नहीं है सवारी उठाने के लिए और आप सवारी लेकर के आप पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको मुखालफा देना पड़ सकता है। इसके अलावा आप परेशान ना होइए, मैं आपको पार्किंग अगर आप गलत लगाते हैं या कहाँ पे कैसे क्या सिस्टम है पूरा डीपली आपको अमाउंट के साथ बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा, स्किप तो बिल्कुल ना करिएगा। इसके अलावा जो आपको अभी मैंने जानकारी दी, अगर इन एक्टिविटी में आप पाए जाते हैं तो आपको भारी मुखालफा देना पड़ सकता है। इसके अलावा मुखालफा की डिफिनेशन समझते हैं, मुखालफा कितना कितना अमाउंट के रूप में देना पड़ सकता है। जैसे सपोज दैट आप कहीं भी गए हैं, मदरसा गए, जमैया गए, मॉल गए, कहीं भी गए हैं और आपने नो पार्किंग में या आपने ऐसी जगह पे गाड़ी खड़ी कर दी जहाँ पे पार्किंग है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको पुलिस देखता है तो 30 केडी मुखालफा आपको हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको जो है नॉट यूजिंग द सीट बेल्ट, अगर आप सीट बेल्ट यूज़ नहीं करते हैं तब आपको 50 केडी मुखालफा हो सकता है। तो इसलिए सीट बेल्ट का ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके अलावा यूजिंग द सेल फोन, अगर आप गाड़ी चलाते हुए सेल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50 केडी मुखालफा हो सकता है। तो इसलिए कान में लगा करके आप बात ना करें सेल फोन का, आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल करें। गाड़ी में ब्लूटूथ होती है, नहीं होती है तो आप गाड़ी रोक के बात करें या आप अपने जगह पे पहुंचने के बाद ही बात करें, या आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ना के बराबर, ना के बराबर। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कुवैत देश में ड्राइविंग करते वक्त ईटिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करते हैं तो आपको 50 केडी के आसपास मुखालफा देना पड़ सकता है। और इसके अलावा अगर आप मदरसे बच्चों को ले जाते हैं या स्कूल छोड़ने बच्चों को ले जाते हैं तो अगर छोटा बच्चा कोई आगे के सीट पे बैठता है तो ऐसी दशा में आपको 50 केडी मुखालफा देना पड़ सकता है।
इसके अलावा दोस्तों, अगर आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और किसी भी गाड़ी से आपकी टक्कर हो जाती है और ऐसी कंडीशन में आप किसी भी गाड़ी को ठोक करके और भाग जाते हैं तो आपको जो है करीबन 250 केडी मुखालफा देना पड़ सकता है और 1 से 3 महीने के लिए जेल भी हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि अगर किसी भी गाड़ी को आपने हिट किया है तो भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि कुवैत है, गल्फ़ कंट्री है, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आप भाग करके कहीं छिप सकते हैं। कहीं ना कहीं से वो जानकारी निकल ही आएगी। तो बेहतर है कि आप भागने की कोशिश न करिए और बहुत ही केयरफुली गाड़ी को ड्राइव करिए। इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं ना कि आपको 1 से 3 महीने की ही जेल हो, आपको 15 दिन की भी जेल हो सकती है, 10 दिन की भी हो सकती है और 3 दिन की हो सकती है और 3 महीने की भी हो सकती है। ये आपकी गाड़ी की टक्कर की सिचुएशन के ऊपर बेस करेगा और इसके अलावा आपको मुखालफा देने के बाद भी छोड़ा भी जा सकता है या दोनों हो सकता है। वो प्रक्रिया हम आप नहीं डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट है, पुलिस है, प्रशासन है और उस सिस्टम को डील करेगा। तो जैसी आपकी सिचुएशन होगी उसी हिसाब से मसला आपका रहेगा। तो बेहतर है कि आप कानून का पालन करिए और कुवैत देश में रहते हैं तो यहाँ का जो भी कानून है, जो भी प्रक्रिया है, उसका उल्लंघन ना करिए और कानून का पालन करिए। कानून और रूल्स के हिसाब से अभी बहुत कुछ है मुखालफे में, तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कोई देश में ड्राइविंग करते हैं तो आप सभी लोगों को पता है और शायद आपके ऊपर मुखालफा भी आया हो, ड्राइविंग करते वक्त रेड लाइट क्रॉस कर दिए हो, तो ऐसी कंडीशन में मुखालफा नियर अबाउट 50 केडी के आसपास आता था। लेकिन अब दोस्तों, अगर आप रेड सिग्नल इशारे पे क्रॉस कर जाते हैं और आपका कैमरा कैप्चर कर लेता है और इस कंडीशन में अगर आपको मुखालफा आएगा तो करीबन वो 250 केडी के आसपास होगा और 1 से 3 महीने की जेल भी हो सकती है। ये आपकी गाड़ी की स्पीड और पुलिस प्रशासन के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको क्या पे करना पड़ सकता है कि मुखालफा दे करके छोड़ा जा सकता है या आपको जेल भी हो सकती है। तो ऐसी दशा में आप रेड सिग्नल को क्रॉस मत करें। आप कुवैत में अगर ड्राइव करते हैं तो आप सभी लोगों को पता है, जब ग्रीन होता है तो आपकी गाड़ी क्रॉस होती है, लेकिन जैसे ही येलो होता है, बहुत से लोग शुरुआती दौर में क्रॉस करते हैं, लेकिन येलो के चक्कर में, क्रॉस करने के चक्कर में और वो सिग्नल रेड हो जाता है और आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं रेड सिग्नल क्रॉस कर जाती है। या आप कहीं ना कहीं देखते हैं कि दूर से कि रेड सिग्नल आपका बस होने वाला है और ग्रीन से येलो हुआ है और आप गाड़ी स्पीड में निकालते हैं और पहुँचते पहुँचते आपका सिग्नल ग्रीन से येलो और येलो से आपका रेड हो जाता है और आप उस कंडीशन में अपनी गाड़ी को ब्रेक नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी दशा में आपकी गाड़ी क्रॉस हो जाती है और अगर मुखालफा आता है तो इसका हिसाब 250 केडी और आपको जेल भी हो सकती है। तो बेहतर है कि येलो में शुरुआती दौर में भले निकाल दे गाड़ी को, लेकिन अगर आपका सिस्टम ये कहता, दिमाग ये कहता है नहीं येलो हुए टाइम हो गया और अब हमारी गाड़ी जो है रेड सिग्नल में निकल जाएगी, तो बेहतर है कि आप गाड़ी को स्टॉप कर दें। इसके अलावा दोस्तों, ड्राइविंग अगेंस्ट द ट्रैफिक इन ए वन वे स्ट्रेट, यानी कि आपको पता होना चाहिए कुवैत देश में वन वे लाइन पर ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा अगर आप ड्राइविंग अगेंस्ट द ट्रैफिक इन ए वन वे स्ट्रीट, यानी कि अगर आप ड्राइविंग करते वक्त वन वे का उल्लंघन करते हैं, यानी कि उसके अगेंस्ट में अगर गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो ऐसी दशा में आपको यहाँ भी 250 केडी का मुखालफा देना पड़ सकता है और जेल का भी प्रावधान है। इसके अलावा कुवैत देश में अगर आप ड्राइविंग करते हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप भूल गए हैं अपने कमरे पे, घर पे, और ड्राइविंग करते वक्त अगर आप पकड़े गए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं निकला, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौके पर ना होने की वजह से 500 दिनार का मुखालफा भी आपको देना पड़ सकता है और इसके अलावा 3 से 6 महीने के लिए आपको जेल भी हो सकती है। तो ऐसी दशा में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी को ड्राइव ना करें, चाहे आप नज़दीक में जा रहे हो, चाहे आप दूर पे जा रहे हो। इसके अलावा कुवैत देश में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अभी नहीं बना है तो बेहतर है कि आप किसी भी रोड पर गाड़ी ना चलाएं और ड्राइविंग को ना करें, नहीं तो ऐसी दशा में प्रॉब्लम आपको होगी और आप भी परेशान होंगे। इसके अलावा दोस्तों, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, अगर एल्कोहल से रिलेटेड आपके ड्राइविंग करते समय कुछ भी एक्टिविटी पाई जाती है तो ऐसी दशा में 500 दिनार का मुखालफा और 3 से 6 महीने की जेल भी हो सकती है। तो बेहतर है कि इन सब चीज़ों की सावधानी आप ज़रूर बरतें।
इसके अलावा अगर आप कोई देश में रहते हैं और गाड़ी ड्राइव करते हैं, ड्राइवर हैं, तो आपको सभी रूट पता है और सभी रूट की आपको स्पीड लिमिट भी पता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, या जो न्यू ड्राइवर इन फ्यूचर आने वाले हैं और मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो वो भी ये सब जान ले कि यहाँ पे सड़क के किनारे जो आपको बोर्ड लगा रहता है जिसमें आपको 60 लिखा रहेगा, 80 लिखा रहेगा, 100 लिखा रहेगा, 120 लिखा रहेगा, वो दरअसल किलोमीटर नहीं होता, वो स्पीड लिमिट होती है। यानी कि उससे अधिक आप गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते। और अगर ड्राइव कर रहे हैं उस ज़्यादा स्पीड में तो कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे आपको ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं मिलेगा जो आपको चालान करे। ऐसी दशा में आपको कैमरा मार देगा और आपका सिस्टम मुखालफे में चला जाएगा और आपकी गाड़ी पर मुखालफा हो जाएगा ओवर स्पीड के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जो भी स्पीड में आप गाड़ी चलाते हैं, सपोज दैट अगर आप 80 की स्पीड वाली सड़क पर आप बहुत ही स्लो गाड़ी चला रहे हैं, यानी कि आप फास्ट लाइन पर बहुत स्लो गाड़ी चला रहे हैं, तो ऐसी दशा में आपको मुखालफा भी हो सकता है। क्योंकि जो फास्ट लाइन है और आपकी मीडियम लाइन है, आपको स्लो लाइन पे चलाना है, कैसे चलाना है ये आप डिसाइड करेंगे। और भी मैंने ड्राइवर से रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको अमाफा हर्बल यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। करीबन ड्राइवर्स लाइन की 41-42 वीडियो है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन कुवैत देश के हिसाब से मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, मुखालफे से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बताना बहुत ज़रूरी था, जो कि 2020 की अपडेट के आधार पर अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों, कुवैत देश के हवाले से और गल्फ़ की हर एक अपडेट से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।